हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन 1778 ईस्वी में अंग्रेजों ने फिलिंदा ब्लैंक्स में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। कहां पर की थी, ये आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइए। तो प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार है, ये जोहान्स गुटनबर्ग ने किया था। कब? 1440 में। पहली प्रिंटिंग प्रेस पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो 1556 में पुर्तगाल से गोवा लाया गया। ठीक है, पहली प्रिंटिंग प्रेस को। जबकि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का व्यापक प्रसार 1778 में कलकत्ता में हुआ। कहां पर? कलकत्ता। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। पूरा मैंने इतिहास आपको बता दिया ताकि और क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाएं। गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ? तो दोस्तों, गोहाना में किले के निर्माण की अगर हम बात करेंगे किस राजा के द्वारा हुआ, तो सही आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वीराज चौहान थर्ड। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। गोहाना के किले का निर्माण चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान थर्ड द्वारा कराया गया। इस किले का नाम उसने अपने सेनापति दरिया सिंह के नाम पर दरियापुर रखा। यह किला 1192 में मोहम्मद गौरी द्वारा नष्ट कर दिया गया था। वर्तमान में यह किला हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के गोहाना कस्बे में स्थित है। समझ रहे? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में प्रसिद्ध लड़ाई कहाँ लड़ी गई? 1526 में पहला कौन सा युद्ध हुआ था, जल्दी से बताओ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था? तो बस पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन। ब्रह्म समाज की स्थापना जल्दी से बताओ। तो ब्रह्म समाज के अगर हम संस्थापक की बात करें तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने की थी। कब? 1828 में। 1556 में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किस राजा ने, जल्दी से बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका हेमचंद्र, जिसको हम हेमू के नाम से भी जानते हैं। यह एक शक्तिशाली और अंतिम हिंदू शासक था जिसने 1555 में हुमायूं की मृत्यु का लाभ उठाकर मुगलों पर हमला कर दिया गया था। ठीक है। और 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली की लड़ाई में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद हेमचंद्र ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। यह उपाधि प्राचीन काल के कई राजाओं ने धारण की। हेमू ने आदिल शाह के विरुद्ध 22 लड़ाइयां जीती थी। कितनी? 22। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंदा ब्लैंक्स भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले राजनीतिक नेता कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? अंबेडकर को। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय फौज, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पल्ली आंदोलन संबंधित है किससे? पल्ली आंदोलन का संबंध जो है वो तमिलनाडु से है। तमिलनाडु में इस आंदोलन की शुरुआत 1930 में। कब? 1930 में नमक सत्याग्रह के समय हुई थी। ठीक है। सिपाही विद्रोह कब हुआ, बताया था? 1857। उसी को तो बोलते हैं 1857 की क्रांति, सिपाही विद्रोह। काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है। काजीरंगा कहाँ पर है? असम में। 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। भारत में मैग्नीज का अग्रणीय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है आपका? उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रबी की फसल कब बोई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो रबी की फसल की अगर हम बात करें,
नवंबर में जो बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है, इन फसलों के लिए बुआई के समय निम्न तापमान और कटाई के समय उस तापमान की आवश्यकता होती है। जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, जौ, मटर आदि, ये सभी जो है वो रबी की फसल हैं। जबकि खरीफ की फसल जो है वो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। ये जो अभी समय चल रहा है, ये खरीफ की फसल काटने का समय चल रहा है। ठीक है, जैसे इसके अंदर आपको चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, कपास, ये सभी देखने को मिलेंगी। फिर होती है जायद की फसल। जायद की फसल बहुत छोटे समय के लिए होती है, मतलब मार्च में बोएंगे और मार्च अप्रैल मई 3 महीने के लिए होगी, जून जुलाई में इसको काट लेंगे। ठीक है, ये खरीफ और रबी की फसल के बीच में बोई जाती है। जैसे इसी समय आपको देखो, जो तरबूज होता है वो आपको देखने को मिलेगा, खीरा देखने को मिलेगा, ककड़ी देखने को मिलेगी, कद्दू, ककड़ी, करेला, ये सभी जो है वो जायद की फसलों में आते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर आपका नवंबर हो जाएगा रबी की फसल बोने का समय, और काटेंगे कब? मार्च अप्रैल में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? अरब सागर में कौन सी नदी नहीं मिलती? तो गोदावरी है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? दक्षिणतम अक्षांश बताया था 8 डिग्री 4 सेकंड से 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश। तो बस यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट, 8 डिग्री 4 सेकंड अक्षांश। उपभोग फलन C बराबर में A+B/, में B किसे संदर्भित करता है? C जो है वो है आपका कुल उपभोग व्यय को दर्शाता है C। बी आपका जो दर्शाएगा वो दर्शाएगा आपका सीमांत उपभोग को। किसको? सीमांत उपभोग को, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष घटक योजना को वर्ष 1976 में भारत सरकार के द्वारा किसके कल्याण के लिए शुरू किया गया था? तो ये अनुसूचित जाति, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है उसे क्या कहते हैं? जिस दर पर, तो उस दर को हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से सामान्य या मद जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त है या शून्य कर दर या 0% प्रभावित हैं? जल्दी से बताइए। देखो, आपका जो सही आंसर हो जाएगा, समाचार पत्र हो गया, कुमकुम और बिंदी, रेशम कीट, खादी धागा और अंतरिक्ष, ये आदि ऐसी वस्तुएं हैं के उदाहरण हैं जो जीएसटी से मुक्त हैं। समझ रहे हैं? इसमें जीएसटी जो है वो नहीं भरना पड़ता। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समाचार पत्र है, ये भी है, और ये भी है, और ये भी है, लेकिन फल और सब्जी नहीं है। ठीक है, तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है? मनरेगा फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है मनरेगा का, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि भारत सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 2005 को गांधी जी के जयंती पर शुरू किया गया था। तो 100 दिन के लिए इसमें रोजगार देने का प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा असत यानी कि गलत है? पढ़ो आराम से और बताओ। वो कह रहा है वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है। बिल्कुल है। वर्ष 2009 का भारत सरकार अधिनियम मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव का प्रावधान करता है। बिल्कुल करता है। और वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने देश में प्रथम बार संसदीय और प्रत्येक चुनाव की शुरुआत की। बिल्कुल की। और लास्ट है आपका कि वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्रता अधिनियम ने कॉमनवेल्थ देशों के समूह में भारत को शामिल किया गया। नहीं भैया, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्रता अधिनियम में कॉमनवेल्थ देशों के समूह में भारत को शामिल नहीं किया गया। यह कथन असत्य है, क्योंकि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्यों पाकिस्तान एवं भारत की स्थापना की गई तथा दोनों राष्ट्रों के बीच पृथक पृथक गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। और भारत में लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, जबकि पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना और गवर्नर जनरल लियाकत अली को प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। समझ रहे?
नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली फिल इन द ब्लैंक से ली गई। संघीय प्रणाली किस देश से ली गई भारतीय संविधान में? तो ये कनाडा से ली गई। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष फिल इन द ब्लैंक्स होना आवश्यक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होने के लिए उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना जो है वो आवश्यक है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति के चुनाव में चुनावी सूची में शामिल नहीं है, यानी कि जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। राज्यसभा के नामित सदस्य, तो चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो पहला तो आपका सही है, मतलब नामित तो लेते ही लेते हैं, उसके बाद आपका मनोनीत भी लेते हैं। ठीक है, वो जो कह रहे राज्य विधानसभा के सदस्य, नहीं, राज्य विधानसभा के सदस्य और राज्य विधानसभा के नामित सदस्य कोई भाग नहीं लेता। तो बस 2 और 3 जो है वो गलत है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो कि 73वां संविधान संशोधन पंचायतों को फिल इन द ब्लैंक्स बनाने का प्रावधान करता है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।